स्टेशन और यूपी के मुगलसराय रेलवे स्टेशन से लूट की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने खाने के पैकेट लूटे, तो वहीं मुगलसराय में प्रवासी मजदूरों ने स्टेशन पर रखी पानी की बोतलें लूट लिए। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें। एक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर खाने के पैकेट प्लेटफॉर्म पर मौजूद मजदूरों ने लूट लिए, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुगलसराय रेलवे स्टेशन की, जहां पर प्रवासी मजदूरों ने जैसी ट्रेन रुकी वहां से ट्रेन से बाहर आए और प्लेटफॉर्म पर मौजूद पानी की बोतल्स को लूट लिया। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। एक तरफ खाने के पैकेट मजदूरों ने लूटे, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की बोतल्स को लेकर मजदूरों के बीच लूटपाट मची। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बड़े एहतियात के साथ, ये साफ तौर पर निर्देश है कि बड़े एहतियात के साथ इन सभी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, बाकायदा मास्क लगाए जाएं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इन तमाम निर्देशों के बावजूद देखिए तस्वीरों में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और इस सब के बीच जो गंभीर सवाल खड़ा होता है वो ये कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों मजदूरों को खाने के पैकेट और पानी की बोतल्स लूटनी पड़ी। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं मुगलसराय रेलवे स्टेशन की, जो अब दीनदयाल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पर बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों ने पानी की लूटपाट की। ये मजदूर सूरत से मुंगेर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां रुकी, मजदूरों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और पानी की बोतलें लूट कर ये मजदूर भागने लगे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ट्रेन रुकी, दरअसल बिहार जा रहे थे ये मजदूर, सूरत से मुंगेर की तरफ जा रही ये ट्रेन जैसे ही रुकी, मजदूरों ने पानी की लूटपाट मचा दी। जब इमोशंस हाई हो जाते हैं तो लोगों को कंट्रोल करने में कभी कभी दिक्कत होती है, बट इसको कंट्रोल किया गया। हुआ क्या था कि वो उसी वक्त कुछ पानी की सप्लाई हुई थी और उसको जब तक अंदर रखा जाता, गाड़ियों का आवागमन हम रोक नहीं सकते, बट इसको हम लोगों ने देख लिया और इसको सारी बॉटल सब अंदर करा भी दी गई हैं, तो इसमें अभी ये इस तरीके की वारदात दोबारा नहीं होगी। तो रेलवे अधिकारी ने कहा कि इस तरह की भीड़ को कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये तो कह दिया रेलवे ने कि इस तरह की भीड़ को कभी कभी इमोशंस जब हाई होते तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की है। क्या इस मामले को रेलवे प्रशासन गंभीरता से ले रहा है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल गायत्री, रेलवे प्रशासन अपनी लापरवाही मान रहा है, जबकि वो जो पानी था वहाँ नहीं रखा जाना था और दूसरी बोगियों के लिए था, दूसरी ट्रेनों के लिए था, लेकिन बाहर खुले में रखा गया था। और जब तक मजदूरों की ट्रेन आई और अचानक लूट मच गई, पानी का जो कहते हैं कि अफरा तफरी हो गई और मजदूर ट्रेन से बाहर आ गए और लूटपाट करने लगे। पूरा एक एक बोतल, एक एक कैरेट पानी ले जाने लगे, जिसके बाद फोर्स वहां पहुंची, उनको रुकवाया। लेकिन रेलवे अधिकारी ये अब कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है, वहां से पानी हटाना था, दूसरे डिपो पर जाना था, लेकिन नहीं रखा गया। उसी समय ट्रेनें आ गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो तस्वीरों में देखा जा रहा है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही उनके पास मास्क है और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पुलिस फोर्स तैनात थी स्टेशन पर, क्योंकि सभी ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गुजर रही हैं। तो ये जरूर कहीं ना कहीं रेलवे और रेलवे की जीआरपी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल, ये लापरवाही सामने आई है। वहीं कुछ इसी तरह की तस्वीर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दी, जहां पर प्रवासी मजदूरों ने खाने के पैकेट और पानी की लूटपाट की। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर ये जो मजदूर थे ये अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे यहां से खाने के पैकेट्स गुजरे तो उन्होंने खाने के पैकेट की लूटपाट मचा दी। सवाल वही है, यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं और लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरएएफ और जीआरपी यहां पर मौजूद नहीं थी।